व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपना जो 20,000 से 2 लाख वाला पोर्टफोलियो वाला चैलेंज था वो कहाँ पहुँचा है। मैंने कुछ उसमें चेंजेस किए हैं, आप लोगों का इनपुट लेके कुछ चेंजेस किए हैं, वो क्या चेंजेस किए हैं एंड इन चीज़ों की हम बात करेंगे गाइस। तो यस, इस चैनल पे हम बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के बारे में और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। मैं और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे लाने वाला हूँ, इंक्लूडिंग क्रिप्टो डेवलपमेंट एंड करियर वाइज काफ़ी सारे लोगों को मैं चैनल पे लाने का सोच रहा हूँ। तो वो सब वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। लाइक बटन पे मुक्का मार के ज़रूर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन आप दबा सकते हैं गाइस। तो चलिए बात करते हैं कि पोर्टफोलियो का क्या सीन चल रहा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ चेंजेस क्या किए हैं। तो मेरे लिए डिसीजन टू बी ऑनेस्ट मुश्किल था, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूछा और आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप कुछ भी ऐड मत करो, क्योंकि सब लोगों का इतना बजट नहीं होता। 20,000 परफेक्ट बजट है, इतना ही रखो, इससे लोगों को और हॉडल करने की पावर भी पता चलेगी। ये पहला इनपुट आया आप में से। फिर काफ़ी सारे लोगों, मतलब पकड़ो 20-25% लोगों का इनपुट जो था वो आया कि यार आप इसमें ज़्यादा पैसा मत डालो, सिर्फ 5,000 रुपये डालो। 5,000 रुपये सब अफोर्ड कर सकते हैं। बट मैक्सिमम जो मेरे पास इनपुट आया आप में से वो ऐसा आया कि आप इस पोर्टफोलियो में 10,000 रुपये ऐड करो। तो आप इसको 20,000 से 2 लाख की बजाय अब बिकॉज मार्केट डाउन है आप इसको 30,000 से 3 लाख वाला चैलेंज कर दो। तो मेरे लिए अभी ये क्या मुश्किल था, अभी 30,000 से 3 लाख वाले लोग और 5,000 डालने वाले, जो 10,000 डालने वाले लोग और 5,000 डालने वाले लोग, उनका एक पॉइंट था। उनका पॉइंट था कि आप इसमें पैसा डालो, उससे लोगों को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का पता चलेगा। जो लोग बोल रहे थे कि पैसे नहीं डालो, वो बोल रहे थे आप इसमें पैसा मत डालो, इससे लोगों को हॉडल के बारे में पता चलेगा। तो मैंने कहा यार, होल्डिंग भी अगर आपको मैं किसी तरह से बता पाऊँ, रिस्क मैं ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे पैसे से मैं रिस्क लेता हूँ, कॉपी मत करो डायरेक्टली, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपना रिसर्च करना है, रिस्क आपका होता है अपने पे, आपके पैसे पे, किसी यूट्यूबर का रिस्क नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए रिस्क इस सेंस में मैं लेता हूँ, मैं 10,000 डालता हूँ, पर क्योंकि मुझे आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी बतानी है और मुझे आपको हॉडल का पावर भी बताना है, मैं गलत टाइम पे डालता हूँ। गलत टाइम का मतलब क्या, अभी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट गिरेगा, 18 तारीख हो गई है, जीबीटीसी के जो शेयर्स की अनलॉकिंग है सबसे बड़ी है, संडे है, बट संडे को अगर शेयर्स अनलॉक होते हैं कोई कुछ ट्रेड कर नहीं सकता। तो फ्रॉम व्हाट आई नो, हमें आने वाले हफ्ते में इसका जो जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा ना। अगर आने वाले हफ्ते में इफेक्ट देखने को मिलने वाला है जिसमें ज़्यादा लोग बोल रहे हैं चांस है कि मार्केट गिरेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मार्केट गिरने से पहले लगाता हूँ। और गिरने से जो और गिरेगी, मतलब फिर अगर बिटकॉइन 25,000 की रेंज में आता है जैसा बोला जा रहा है, तो ऑल्ट शायद यहाँ से और 20-30% गिर जाए मिनिमम। एंड सो मैंने सोचा यार, अगर मैं हाई प्राइस पे डालूं पैसा और उससे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी मेरी, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में डालूं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का जो मेरा प्राइस चल रहा था वो थोड़ा हाई चल रहा था और मैं लॉस में था उसमें, कुछ जैसे 20% लॉस में था फॉर एग्जांपल एक जगह पे। तो आई थॉट वो कर दूं और फिर मैं गलत टाइम पे डालूं और इस पोर्टफोलियो को होल्ड करूं। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि इवन अगर आपने हाई प्राइस पे डाला है, उसके बाद मार्केट और 30% 40% गिर गया और आपने होल्ड किया और प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तो लॉन्ग रन में वापस जाएगा और कितना हाई जाएगा वो, मतलब छप्पड़ फाड़ के हाई जाएगा। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था इस पोर्टफोलियो के थ्रू। तो मैंने उसको क्या किया है, मैंने 30,000 से 3 लाख का चैलेंज किया है। मैंने ऑलरेडी पैसे कल डाल दिए थे। नाउ मुझे नहीं पता था कि आज मार्केट अप आ जाएगी, थोड़ी सी अप आ गई है। हाउएवर बिटकॉइन का अगर देखें तो वो 50, अगर 4 आवर चार्ट पे देखूं तो वो 50 EMA से 4 आवर चार्ट के हिसाब से डायरेक्टली एग्जैक्टली रिजेक्ट होके आया है, ठीक है। डेली चार्ट नहीं देख रहा हूँ, बिटकॉइन है 4 आवर 8 आवर वगैरह नॉर्मली मैं देखता हूँ। 4 आवर में एग्जैक्टली 50 EMA से रिजेक्ट होके आया है। तो ऊपर रेजिस्टेंस से होने वाली रिजेक्शंस काफ़ी बैठी हैं, ठीक है, और सपोर्ट वीक पड़ता जा रहा है, तो चांस है गिरेगा। तो मैंने टाइमिंग गलत कर दी ऑन पर्पस, आप लोगों के लिए एक मतलब कुर्बान कर दिया, चलो मेरा 10,000 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पोर्टफोलियो में एग्जैक्टली मैंने डाला क्या है। तो मैं आपके साथ, और इसमें भी कैसा था, बहुत सारे लोग बोलते थे यार तुम तो सिर्फ ये दिखा रहे हो, कॉइन मार्केट कैप, लोगों को चूतिया बना रहे हो वगैरह, ऐसे ऐसे लोगों ने लिखा और बोला, पार्डन माई लैंग्वेज, बट ऐसा ही लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करना चाहता था, मैंने सोचा यार मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को, मैंने जैसा फर्स्ट एपिसोड से किया, मैं आप लोगों को ट्रेड का स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। तो मैं अब एक्चुअली पैसा डाला है सिर्फ ये प्रूफ के लिए, मैं आप लोगों को एग्जैक्टली, प्लस ऑल्सो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 10,000 रुपये जो बनते हैं एग्जैक्टली 130 USDT बनते हैं। मैंने USDT में डाला क्योंकि मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं इंडियन प्राइसेस पे नहीं ले रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल प्राइसेस पे ले रहा हूँ, उसी पे बेचूंगा। तो अगर मैंने 130 USDT अभी इस केस में डाला है,
उसमें से आधा USDT फी लगी थी जो मैं नहीं गिन रहा हूँ, ठीक है, वो आप मान लो वो भी मैंने ऐड कर दिया मेरी जेब से। चलो, तो अब वो ट्रेड्स क्या हैं, वो ये हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो मैंने पोल्का डॉट ऐड किया, मेरे पास पोल्का डॉट में कोई पोजीशन नहीं थी। मैं अभी आपको पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, जो पूरा मैं हमेशा दिखाता हूँ ना कॉइन मार्केट कैप में, वैसा दिखाऊंगा। तो मैंने पोल्का डॉट ऐड किया, मैंने 3.880 पोल्का डॉट के टोकन ऐड किए, 47.1 US डॉलर्स इसके लगे हैं, $12 का एवरेज मुझे इसका प्राइस पॉइंट मिला है। मैं आपको INR में ही दिखाऊंगा अभी, ये सिर्फ ट्रेड्स USDT में, तो USDT में आप सहलो अभी के लिए। हार्मनी 1 मैंने वापस पोजीशन ओपन की मेरी, हार्मनी 1 मैंने, आपको पता होगा मैंने प्रॉफिट पे बुक कर दिया था, अब मैंने वापस पोजीशन ओपन की, 374.7 हार्मनी टोकन लिए हैं मैंने $25 पे। यूनी टोकन मैंने वापस पोजीशन ओपन करी, 1.5 यूनी मैंने बेच दिए थे, बट थोड़ा सा यूनी रखा था, बट मैंने अब यूनी और ऐड कर दिया है, सिंस वो प्राइस वापस मेरे जो एक्चुअल मेरा एवरेज प्राइस था पुराना उसकी रेंज में ही चल रहा था। तो यूनी टोकन मैंने लिए हैं 1.23 यूनी टोकन लिए हैं $20 में। मैटिक में मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अभी के लिए, क्योंकि मैटिक काफ़ी गिर रहा है, मैटिक और भी गिर सकता है, तो देखते हैं कैसी सिचुएशन है। मैटिक खतरनाक तरीके से गिर सकता है अगर गिरना चाहे तो, अगर मार्केट गिरी तो। हाउएवर आई स्टिल फील 79 सेंट्स इज़ फाइन। लॉन्ग रन में मेरे दिमाग में मैटिक का प्राइस टारगेट ज़्यादा है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, एंड जैसे जैसे मैं अभी इथीरियम एंड इथीरियम डेवलपमेंट ये सब सीख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मैटिक की पावर क्या है, ठीक है। मैटिक, क्योंकि मैटिक हर स्केलिंग सोल्यूशन जो है ईथ के लिए बना रहा है, जो ईथ 2.0 बनना चाहता है, मैटिक ऑलरेडी वो है। और मैटिक जो और चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है विद रोलअप्स एंड एवरीथिंग, इथीरियम मोस्टली आई थिंक इथीरियम शायद वो सारी चीज़ें कभी इंप्लीमेंट ना करे, इसीलिए आप देखो तो विटालिक ब्यूटेरिन ने भी लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशंस को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है जितना उन्होंने ईथ 2.0 को दिया है। तो मैटिक को लेके मैं काफ़ी बुलिश हूँ इन जनरल, बट देखते हैं, बहुत सारे लेयर 2 सोल्यूशंस हैं वैसे, बट मैटिक मेन सोल्यूशन है उसमें से अभी के लिए। और अगर आप पास्ट ट्रेंड्स देखो तो बहुत बार टॉप 5-10 के जो कॉइन्स होते हैं वो 3-4 साल में फुस हो जाते हैं, तो देखते हैं क्या बचता है इसमें से क्या नहीं। 79 सेंट्स पे 47.8 मैटिक टोकन मैंने ऐड किए हैं एट $38 नाउ। अगर मैं आप लोगों को मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊं कि ये पोर्टफोलियो एग्जैक्टली अब कैसा दिखता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो उसमें पोर्टफोलियो में जाने से पहले एक चीज़ हमें समझनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा क्या बोला था, आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, 10,000 कहाँ से लाएं, 5,000 कहाँ से लाएं, है ना। तो पहली बात, ये पोर्टफोलियो बनाया हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ में अगर मैं 2-3 हज़ार या 5,000 सेव करके डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकता हूँ, परफेक्ट सिचुएशन होती है, ठीक है। तो आप सोचो कि मैंने नौकरी की या मैंने कुछ बिजनेस किया, मेरी इनकम जनरेट की, क्लाइंट्स के साथ काम किया, वहाँ से जो मुझे पैसा आया उसमें से मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, राइट। सो ये थिंकिंग मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये थिंकिंग होगी तो हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मनी होगा टू इन्वेस्ट इन टू क्रिप्टो एंड टू ग्रो इट, ठीक है। तो उसमें फिर ट्रेड उतना करना भी नहीं पड़ता, और ट्रेडिंग में आपको पता है समझना और टाइम देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो ये सीखना कैसे है, पैसा कैसे बनाया जाए वगैरह, फाइनेंशियल फंडा अपना ही चैनल है, आप वो फाइनेंशियल फंडा चैनल यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये चैनल पे हम बात करेंगे पैसा बनाना कैसे है, अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप घर बैठ के फॉरेन के क्लाइंट्स डॉलर्स में कमा सकते हो, विच आई हैव डन। कैसे करना है वो सब चीज़ें, अब इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है वो भी आई थिंक इज़ गोइंग टू बी अ बिग पार्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल की ग्लोबल इकोनॉमी में। बट हम उसके अलावा बात करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की, स्टॉक्स में फंडामेंटल एनालिसिस की। आप देख सकते हैं मैंने अदानी ग्रीन पे बनाया था, इनफैक्ट आज एक वीडियो आ रहा है बहुत बड़ी कंपनी पे, फंडामेंटल एनालिसिस फाइनेंशियल फंडा चैनल पे, तो अब वो वीडियो के लिए भी तैयार रहना। तो ये चैनल आप चेकआउट कर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके कोई क्वेश्चन है कि यार इस फील्ड में पैसा कैसे बनाया जाए, इस फील्ड में पैसा कैसे बनाया जाए, तो आप ज़रूर उनको फाइनेंशियल फंडा चैनल के कमेंट्स में छोड़ सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। अभी देख लेते हैं पोर्टफोलियो पे हम कहाँ हैं एंड क्या हुआ है। तो पहली बात, मुझे नहीं पता था कि मार्केट जो है वो अप आ जाएगी कल से, किसको पता हो सकता है, राइट। आप समझ ही सकते हो, ये तो गेस वाली बात है। अभी आ गई, चलो मैं लकी हो गया, बट आपको मैंने सिचुएशन बताई दी है, मार्केट गिर सकती है काफ़ी। तो हम पहले बात कर रहे थे पॉलीगॉन में, मैंने ट्रेड लिया। पॉलीगॉन में मैंने $1 के प्राइस पॉइंट पे था मैं, ठीक है। $1 प्राइस पॉइंट पे था, अबाउट 76-77 पकड़ लो आप। वहाँ से मैंने जितना मैटिक पहले खरीदा था, मैटिक की पोजीशन डबल कर दी। 3,000 रुपये का मैटिक मेरे पास था, मैंने 2,800 का था, 3,800 और डाल दिया। तो मेरा जो एवरेज है वो $1 प्राइस की बजाय अभी 68 रुपीज़ आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
7% लॉस में चल रहा हूँ। यूनिस्वैप में मैंने 1.5 यूनि डाला और मुझे 1200 रुपये के प्राइस पे, मैंने 1210 के आसपास के प्राइस पे मैंने डाला है। तो मेरा एवरेज अभी जो प्राइस आ रहा है 1210 रुपये आ रहा है यूनिस्वैप का। पोल्काडॉट का मेरा 907 रुपये का एवरेज प्राइस आ रहा है। 3% में प्रॉफिट में हूँ। क्या मैं बेच दूंगा अभी के अभी? नहीं, आई होल्ड लॉन्ग टर्म। मैंने आपको जैसे बताया हॉडल की पावर, अब अच्छे प्रोजेक्ट्स हॉडल पावर। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने हारमनी ऐड किया है, 374 हारमनी मैंने ऐड किया है। 4.51 रुपीज़ का जो है मेरा एवरेज प्राइस पॉइंट आ रहा है। करंट ऑलमोस्ट 5 रुपये का प्राइस चल रहा है। थोड़ा प्रॉफिट अभी भी इस पर भी मुझे अगर देखा जाए तो कल के प्राइस पे चल रहा है। तो अगर मैं हारमनी के ट्रांजैक्शन खोल लूँ, मैंने कितने पे ऐड किया है? 4.98 रुपीज़ पे ऐड किया था। तो मेरा अभी क्या प्राइस चल रहा है हारमनी का? उतना ही चल रहा है जितने में ख़रीदा था। हारमनी ज़्यादा बड़ा कम हुआ नहीं है, तो इट इज़ फाइन। तो मैंने कल ही कर दिए थे ये वाले। तो पॉलीगॉन हो गया, यूनिस्वैप हो गया, पोल्काडॉट हो गया, हारमनी हो गया। आई होप मैंने इसमें से कुछ मिस नहीं किया। कार्डानो में मैंने DCA नहीं किया बिकॉज कार्डानो में आई थॉट यार प्राइस हाई है, नो प्रॉब्लम, बट 8% डाउन चल रहा था तो ज़्यादा किया नहीं। थीटा में भी नहीं किया बिकॉज थीटा में मेरा इसमें जो $50 हमने डाला था, 3200 रुपये डाले, इसको मैं बढ़ाना नहीं चाहता था। ठीक है, तो अभी करंटली आप देखो, कल मैंने जब डाला तो 31,748 रुपीज़ बन गए थे। इसमें हम करंटली 2000 रुपये प्रॉफिट पे चल रहे हैं। ये पोर्टफोलियो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद अब गया 33,000 रुपीज़ पे, उसके बाद वापस नीचे आ गया अब 32,500 पे। ठीक है, तो ये और नीचे जाने का चांस है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप ये पोर्टफोलियो को या ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सीरीज़ को आप ऐसा मत समझे कि मैं आपको ट्रेडिंग के कॉल्स दे रहा हूँ या सिग्नल दे रहा हूँ। ठीक है, अपना रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये पोर्टफोलियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के देखने के लिए, आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाने के लिए एंड मेंटालिटी बताने के लिए कि एक पोर्टफोलियो बनाते हुए क्या मेंटालिटी होती है। क्या मैं ये 1 लाख से भी कर सकता था। हाउ एवर विद दैट बीइंग सेड, नंबर 1 आप देख ही रहे हो मैं किस तरह के रिस्क ले रहा हूँ। तो मैं 1 लाख रुपए के साथ वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। 1 सेकंड, मैं ये पोर्टफोलियो चाहता था कि एक्सेसिबल हो सब लोगों को। तो अगर कोई नया बंदा भी स्टार्ट कर रहा है तो वो इस पोर्टफोलियो को एक हद तक फॉलो कर सके। ठीक है, तो अगर आपके पास 10,000 रुपये भी हैं तो भी आप एक तरीके से सोच सकते हो कि ये पोर्टफोलियो का बनाने का सोचने का तरीका क्या है। एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में रिसर्च करो, क्योंकि ये हर प्रोजेक्ट जो इस पोर्टफोलियो में है मेरी इन डेप्थ रिसर्च हुई है। लाइक हफ्तों की हर प्रोजेक्ट पे मेरी रिसर्च है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ जोक एंड इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने आंख बंद किया और तीर फेंका और जहाँ लग गया वहाँ पे मैंने पैसे डाल दिए इस पोर्टफोलियो में। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना। तो ये एंगल से अगर आप मेरे हिसाब से सोच के इन्वेस्ट करोगे एंड डॉलर कॉस्ट एवरेज करोगे एंड लॉन्ग टर्म के लिए हॉडल करोगे, पोर्टफोलियो अप जाए डाउन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अभी 30% अगर ये और गिर जाता है, जैसा कि मुझे लग रहा है कि अगर बिटकॉइन गिरा तो ये सब गिरेगा, तो हम शांति से बैठेंगे। तब हम शायद एक और कॉल लेंगे, तब हम एक नया पोल आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे कि अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें और 2 या 3 हज़ार रुपये डालने हैं, ये नहीं डालने, आप लोगों का डिसीजन होगा। वो रिस्क मैं लेता हूँ, चलो ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना डालने हैं नहीं, प्रोजेक्ट मैं चूज़ करूँगा, बट वो पैसे का रिस्क मैं उस हिसाब से मैं लूँगा, मैं उठाऊँगा आपका रिस्क। तो विल ट्राई दैट एंड आई होप आपको ये जो सीरीज़ है ओवरऑल ये अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को शेयर करें एंड ऑफ कोर्स गाइस फाइनेंशियल फंडा चैनल ज़रूर चेकआउट कर ले, वहाँ पे बहुत सारी तगड़ी चीज़ें प्लान्ड है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है फाइनेंशियल फंडा चैनल पे भी गाइस। सो दिस इज शिवम एंड आप लोगों को बताइए एजुकेशन और नॉलेज इस फील्ड में जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा पैसा बना सकता है। गाइस मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। ये था आज के वीडियो का अंत। मैं आप लोगों को मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट टाइम। चाओ।